कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आजकल वो इतनी बौखलाई हुई है कि वो चाहते हैं किसी तरीके से मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करें। के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य बजरंग दल करेगा और यदि कांग्रेस अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है तो देश भर में आंदोलन करने का कार्य बजरंग दल करेगा। शुरू से ही यही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। मुस्लिम वोट को पाने के लिए उन्होंने ये करते किया है और इसका हर्जाना उनको कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया कि अभी रुड़की के चंद्रशेखर चौक पकड़े हैं। तक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हिंदू संगठन दल को बैन करने की बात करी है। आपको बता दें, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। आज रुड़की में भी रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर नीचे बैठकर सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई और पद यात्रा निकाली गई, जिसके बाद रुड़की के शिव मंदिर में आज बजरंग दल व हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा महाआरती भी गई। आइए जानते हैं क्या कहा हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार आएगी नहीं। उन्होंने शुरुआत ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से कर दी। उन्होंने बजरंगियों को छेड़ा है और उन बजरंगियों का एक इतिहास रहा है कि लंका का जो पूर्ण रूप से दहन हुआ था वो हनुमान जी के द्वारा हुआ था, क्योंकि हनुमान जी को रावण के द्वारा छेड़ा गया था। तो सरकार तो आएगी नहीं। पूरा प्रकरण ये है कि जैसा कि कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है कर्नाटक में कि अगर हमारी सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और बजरंग दल की तुलना एक जो आतंकवादी संगठन, राष्ट्र विरोधी संगठन, जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन है पीएफआई, उससे उसकी तुलना की गई। इनकी हम सब बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अपने सब विचार परिवार के लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसी निमित्त आज ये अपना एक विरोध स्वरूप जो प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, हनुमान चालीसा का, सामूहिक हनुमान चालीसा जी होगी और उसके बाद महाआरती होगी। ये उसी के विरोध स्वरूप ये कार्यक्रम हुआ है और ये 9 तारीख तक पूरे राष्ट्र भर में चलेंगे। नहीं, प्रवीण जी अपने संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, लेकिन कोई कारण है, ये विषय आज का नहीं है। वो लड़ाई सब हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवीण जी भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व में लड़ी और अब भी लड़ रहे हैं। हम सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आजकल वो इतनी बौखलाई हुई है कि वो चाहते हैं किसी तरीके से मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करें। भाजपा तो भाजपा का काम बीजेपी ने नहीं कहा। राष्ट्रवादी संगठन के विरोध में कभी भाजपा नहीं आई। चुनाव चल रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है और उसमें बजरंग दल को बैन करने का जो करते उन्होंने किया है और पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना की है। पीएफआई का सबको पता है कि पीएफआई का क्या काम है और बजरंग दल का क्या काम है, ये भी सबको पता है। बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है और धर्म के और कर्म के काम करता रहता है। कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे जो कांग्रेस ने ऐसा करा है? कांग्रेस का तो उसने तो अपना काम खुद किया है वहाँ पे, ठीक है। अब वो पब्लिक, कर्नाटक की पब्लिक उनको जवाब दे ही देगी चुनाव में कि क्या होगा उनका। बजरंग दल को बजरंग बली के अगर उन्होंने ताले में बंद करने का जो कार्य करने की उन्होंने घोषणा की है, उसका जवाब कर्नाटक की जनता उनको देगी। अच्छा, इस तरह की बयानबाजी से क्या 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं, कोई फर्क नहीं, भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस पे ही फर्क पड़ेगा। कर्नाटक में जिस तरह चुनाव आ रहे हैं, उसको चुनाव के मद्देनजर बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है। हाँ, ये सब चुनावी है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। मुस्लिम वोट को पाने के लिए उन्होंने ये करते किया है और इसका हर्जाना उनको कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं, बीजेपी धर्म की कोई राजनीति नहीं करती, बीजेपी तो सबकी करती है। नितिन जी, आपको विगत है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें राष्ट्र के इतने बड़े जो धर्म कर्म का काम करता है बजरंग दल, उस संगठन को बैन करने का कार्य करने के लिए कह रही है और पीएफआई से उसकी तुलना करी है। आपको पता है कि पीएफआई एक बिल्कुल आतंकवादी संगठन है। उसके कितने तथ्य आपको मिल चुके हैं मीडिया के माध्यम से, सब पूरे देश के सामने उजागर है और वो उसकी तुलना बजरंग दल जैसे जो धर्म कर्म का काम करता है उस संगठन से कर रही है। क्या कांग्रेस को देश में हिंदू संगठन जब चर्च पर हमला कर देते हैं उसको लेकर क्या नहीं, कहा हिंदू संगठन ने कहा चर्च पर हमला करा? पहले मुझे उदाहरण बताओ कहाँ पे।
उसमें आपने जो चर्च पे हमला तब करा हिंदू संगठन ने, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस और चर्च जो हैं हिंदू धर्म को मतलब कन्वर्ट करने का जो कार्य करते हैं, उसको लेके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब आप उसको हमले कह लें या कुछ भी कह लें, उससे तो हम ऐसा नहीं हो सकता ना। कभी कोई भी हिंदू संगठन किसी पे हमले कार्य करने का काम नहीं करता। सनातन संस्कृति प्रेम भाव और सद्भाव की संस्कृति है, और हमारा जो संगठन है वो प्रेम भाव सद्भाव की संस्कृति को मानते हुए अपना कार्य करते हैं। क्या कहना चाहोगे, जो आज सैकड़ों कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के पहुंचे, जो भाजपा के भी कहीं देखने कार्यकर्ता थे, क्या कहना चाहोगे यहाँ पे बजरंग दल क्या? देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव कर्नाटक में जो एक मैनिफेस्टो जारी किया गया और जिसमें बोला गया कि वो राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी यदि उसकी सरकार वहां पर बनती है। तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस को कि जहां से मैनिफेस्टो पाकिस्तान के अंदर से उन लोगों ने तैयार कराया और एक बार फिर से उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को जग जाहिर करने का कार्य किया, हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं। और बजरंग दल कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य बजरंग दल करेगा, और यदि कांग्रेस अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है तो देश भर में आंदोलन करने का कार्य बजरंग दल करेगा।